चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट अ टाइम हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, सॉल्यूशन उसका नहीं लिखा था, तो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं हमें। 5 लेटर्स के वर्ड बनाने, 5 लेटर लेने हैं। किसमें से? वर्ड क्या था? इंडिपेंडेंस, ये वर्ड दिया हुआ था और इससे हमें 5 लेटर लेकर के उसके वर्ड्स बनाने थे। बना चुके हैं क्या? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन लिखा था। देखिए इंडिपेंडेंस में क्या क्या आ रहा है? 4ERN आ रहा है क्या? 4E, 4 एक जैसे लेटर है, फिर 4E हो गए। और इंडिपेंडेंस एन कितने हैं? I एन है 1 2 3, 1 2 3, 3 एन है, 2 डी है और फिर 1 I P और C, ये डिफरेंट लेटर्स। इस तरह से लेटर्स आ रहे हैं 4E 3N 2D 1 I 1 P और 1 C। इससे कितने लेटर्स हमें लेने हैं? 5 लेटर्स लेने हैं और उनसे वर्ड्स बनाने। अब 5 लेटर लेंगे तो हो सकता है वो 4 एक ही आ जाए, 4 ही आ जाए और एक कोई अलग लेटर आए। हो सकता है 3 एक जैसे आए, 2 कोई अलग अलग आ जाए, या 3 एक जैसे आ जाए, 2 एक जैसे आ जाए। 2 एक जैसे आए, 3 डिफरेंट हो, सभी डिफरेंट लेटर्स हों, तो हमें उनके अकॉर्डिंग केसेस बनाने होंगे। एक कौन से लेटर इसमें आ रहे हैं? तो 4 अलाइक लेटर आ सकते हैं, 5 लेटर में 4 अलाइक तक आ सकते हैं, 5 अलाइक आ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 4E है। एंड 1 डिफरेंट लेटर आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब 4E में से 4E आने के कितने तरीके? एक ही तरीका सभी अलाइक है, E लेने का तो एक ही तरीका है। बाकी बचे 5 डिफरेंट लेटर्स। देखिए N भी आ सकता है 4E के साथ, D भी आ सकता है, I भी आ सकता है, P भी आ सकता है और C भी आ सकता है। इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, ऐसा नहीं केवल IPC आ सकता है। 4E और एक N आ गया तब भी क्या होगा? 4 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। और 3 N में से एक N लेने का एक ही तरीका है क्योंकि सभी अलाइक हैं। तो इन 5 डिफरेंट लेटर्स में से एक लेटर लीजिए, कितने तरीके से? 5C1 हो गया। तो 1 into 5C1, ये हमने लेटर सेलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन इनसे वर्ड भी बनाने, वर्ड बनाने तो अरेंज कर सकते हैं। 4E और एक N को कितने तरीके से अरेंज करोगे बताओ? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 5C1 की वैल्यू यहां से होगी 5 into 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5। कितना आंसर आ गया? 25। यही फर्स्ट केस। सेकेंड ऐसे बनाइए 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। अब 3 अलाइक के 2 केस हैं, 3E भी हो सकते हैं, 3N भी हो सकते हैं। तो 2 केसेस हैं, या तो 2C1 लिख लो या 2। अब आपके पास 3E है तो उसमें भी आप 2 डिफरेंट में NDIEC, इन 5 लेटर्स में से कोई भी 2 ले सकते हो। 3E के साथ 2 एक N एक D भी ले सकते हो, तो भी 3 अलाइक और 2 डिफरेंट होंगे। तो यहां से देखिए बाकी बचे 5 में से 2 लेटर्स और ले रहे हैं। अरेंज कितने तरीके से करोगे? 3E और एक N और एक D आ गया तो अरेंजमेंट क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 into 5C2 की वैल्यू 10, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 20, ये केस आ गया 400। ऐसे ही और भी केसेस बनाएंगे और ऐड कर लेंगे सभी केसेस को। तो आपने यहाँ पे जो 2 लिखा है क्यों लिखा है सेकंड केस में? मल्टीप्लाई सेकंड केस 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। 2 डिफरेंट, 3 अलाइक है, 3 एक जैसे हैं और 2 डिफरेंट है लेटर्स। ठीक है, कोई भी डाउट है तो केसेस में पूछते आइए, लास्ट में पूछेंगे हम, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, यहाँ कई केसेस बन रहे हैं लेकिन कम केसेस के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोल दे कि एटलीस्ट 3 अलाइक लेटर्स हो,
रिमेनिंग डिफरेंट हो, तो यही दो केस बनेंगे बस। यहाँ तो अभी हम सभी केसेस की बात कर रहे हैं। थर्ड केस क्या होगा? थ्री अलाइक एक टाइप क्या जाए, थ्री अलाइक ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक ऑफ सेकंड काइंड। तो तीन अलाइक हो एक जैसे और दो अलाइक एक जैसे, जैसे थ्री ई के साथ दो एन भी आ सकते हैं और दो डी भी आ सकते हैं। थ्री के साथ दो एन या दो डी आ गए। इससे पहले वाले में तो दोनों डिफरेंट लिए थे, या थ्री एन भी ले सकते हो, उसके साथ दो ई भी ले सकते हो या दो डी भी ले सकते हो। तो पहले तीन अलाइक वाले दो केस है हमारे पास। 2C1 लिख सकते हो, या तो आपने 3E लिया या 3N लिया। जैसे ही आपने एक ग्रुप ले लिया तो आपके पास दो ग्रुप बचेंगे। अगर E वाला लिया तो दो ग्रुप बचे, N वाला लिया तो ये दो ग्रुप बचे, उनमें से दो लेटर ले लें। 3N में से 2N लेने का भी एक ही तरीका है, क्योंकि सभी अलाइक हैं एक जैसे। तो इसके लिए देखो फर्दर 2C1 इनटू, अब इनको अरेंज करना है। 3 और 2N को अरेंज कितने तरीके से करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सिंपलीफाई करो, 2 into 2 4 into 10 कितना आ गया केस? 40। दो तीन केस और आएंगे, उसको ऐड करेंगे, टोटल आंसर आएगा। यहां तक कोई डाउट है? हाँ बोलो सर, थर्ड पार्ट दोबारा बता दो। थर्ड पार्ट देखिए, तीन अलाइक एक जैसे और दो अलाइक एक जैसे। तीन अलाइक कौन कौन से आ सकते हैं? 3E आ सकते हैं या 3N आ सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हो गए। अब जैसे 3E लिया आपने, तो अब दो N भी ले सकते हो, दो D भी ले सकते हो, या 3N लिया तो दो E भी ले सकते हो, दो D भी ले सकते हो। मतलब फिर से टू वेज होंगे दो अलाइक लेने के, ठीक है। अब इनको अरेंज करना है। तीन एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, अरेंज करोगे 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल, 3 के लिए 3 फैक्टोरियल से और 2N के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ केस देखिए, 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट, 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट आएगा 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 1 डिफरेंट। और एक लास्ट केस क्या बनेगा? ऑल डिफरेंट। ये 6 केसेस हैं, इनको ज्वाइन करिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। सभी कैलकुलेट कर लें। 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट, पहले क्या लिखोगे? देखो 2 अलाइक, दो अलाइक, दो E दो N दो D कोई भी आ सकते हैं, तो 3C1 मतलब 3 केसेस है। अब जैसे ही दो E आ गया आपके पास, फिर से डिफरेंट कौन कौन से बचे? N D I P C। इन 5 डिफरेंट लेटर में से कोई भी 3 ले सकते हो, तो 3 डिफरेंट 5C3। जैसे मान लीजिए ये ले लिया आपने 2E N D I, इसको अरेंज कितने तरीके से करोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करो अब इसकी वैल्यू। 3C1 3 5C3 10 5 फैक्टोरियल 120/2 60 कितना आ गया? 1800। और 2 अलाइक 1 डिफरेंट, दो अलाइक एक जैसे, दो अलाइक दूसरे जैसे। मतलब यहाँ 3 ग्रुप में से 2 ग्रुप से हमें लेना होगा। 3 में से कोई 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। 3C2 से कोई भी 2 आ सकते हैं, 2E 2D आ सकते हैं, 2E 2N आ सकते हैं, या 2N 2D आ सकते हैं। 3 तरीके हैं, ये 3C2 की वैल्यू 3 होगी। ऐसे जैसे आपने 2E 2D लिए, तो डिफरेंट लेटर कौन कौन से बचे बताइए? NIPC। इन 4 डिफरेंट लेटर में से एक और लेटर लेना है 4C1 से। जैसे इसके बाद मान लीजिए I ले लिया। अब इसे अरेंज करोगे कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। 3C2 हुआ 3 into 4 into 30 360। लास्ट केस ऑल डिफरेंट, सभी लेटर्स डिफरेंट हो। कितने डिफरेंट लेटर्स हैं हमारे पास? 6। E एक लेटर है, एक N है, एक D है, एक I है, एक P है, एक C। ठीक है, E N D I P C, इन 6 लेटर्स में से कोई भी 5 लेटर सेलेक्ट कीजिए और उनको अरेंज कर दीजिए। 5 डिफरेंट है तो अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 5 फैक्टोरियल। तो 6C5 into 5 फैक्टोरियल, 6 into 120 कितना आ गया? 720। अब ऐड कर दें सभी को, तो टोटल वर्ड्स
ऐड करिए 25 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 1800 प्लस 360 प्लस 720 ऐड कर ले, वही आंसर होगा। कितना आ रहा है ऐड करके? 3345। कितने वर्ड्स बनेंगे? 3345। नोट करेंगे सभी लोग। केसेस कम के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतने ज्यादा केसेस के साथ तो जनरली नहीं आता है इस टाइप से क्वेश्चन, लेकिन केसेस कम करके यही क्वेश्चन आ सकता है। नोट करें। और इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 11 में लिख रहा हूं, जिसमें रिलेटिवली कैलकुलेशन कम होगी। हाउ मेनी 6-lettered word how many 6-lettered words can be found using the letters of the word? Integration. Integration. If each word has 3 vowels and 3 consonants, क्या कहा गया इसमें? 6 लेटर का वर्ड बनाना है। इससे पिछले वाले में 5 लेटर का बनाना था, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि सभी वर्ड में 3 वॉवेल हो, 3 वॉवेल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट्स। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए लास्ट क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग। ट्राई करेंगे तभी क्लैरिटी बढ़ेगी कि आप किस तरह से ट्राई कर रहे हैं और कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और फिर जो होमवर्क दिया जाए उसको ध्यान से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 11। सर बोलो बेटा। सर वॉवल्स रिपीट हो सकते हैं? वॉवेल्स रिपीट हो सकते हैं, अगर इसमें रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट हो सकते हैं। जैसे यहाँ 2 आई आ रहे हैं तो आई 2 बार आ सकता है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। ओ एक बार आ रहा है तो एक ही बार आ सकता है। जितने इसमें से लेटर लेने हैं हम, इसमें जितने वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। या पिछले वाले में 4 ई मैक्सिमम ले सकते थे, 5 नहीं ले सकते थे। तो जितने वर्ड में दिए हैं उतने ही रिपीट कर सकते हैं आप। तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पहले अलग अलग देख लें, कौन कौन से वॉवेल्स हैं यहाँ पर और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। वॉवेल्स में क्या क्या आ रहा है? आई है, ठीक है, फिर ई है, फिर ए है, फिर आई है और ओ है, आई है और ओ है। 5 हैं वॉवेल्स, ठीक।
इनमें से हमें 3 लेने, कॉन्सोनेंट्स N, T, G, R, फिर T, फिर N। कॉन्सोनेंट 6 है, देख लीजिए कितने लेटर का वर्ड है, 4 + 4 8 + 3 11। 11 का है जिसमें 5 वोवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। इसमें से हमें 3 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स लेकर के वर्ड बनाइए। इससे 3 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स लेकर के वर्ड बनाइए। तो 3 वोवेल्स जब मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा तो क्या क्या केस हो सकते हैं? 3 वोवेल सेलेक्ट करने के, 2 एक जैसे आ सकते हैं, तीनों एक जैसे तो आ नहीं सकते, 2 एक जैसे और 1 डिफरेंट आ सकता है, 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। 2 अलाइक तो 2 आई आ गया, एक तरीका है उसका, और इन 3 डिफरेंट में से एक कोई आया तो 3C1, या 2 आई के साथ ई आया मान लीजिए, तो अब इसको अरेंज भी करेंगे, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल और 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 3C1 की वैल्यू 3 × 3 9। ये केस है 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, तीनों अलाइक नहीं पॉसिबल है। और दूसरा केस क्या पॉसिबल होगा? ऑल डिफरेंट, ऑल 3 डिफरेंट, तीनों ही डिफरेंट हो जाए। और तो कोई कैसा है नहीं, क्योंकि 3 ही तो लेने, 3 लेने हैं तो बताइए, तीनों या तो सेम हो या तीनों सेम तो है नहीं पॉसिबिलिटी, 2 सेम 1 अलग या तीनों डिफरेंट। तो तीनों डिफरेंट है, 4 लेटर्स हैं IEAO, 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं हमें, कितने तरीके से? 4C3। अब इनको अरेंज कर दिया, 3 फैक्टोरियल, 4C3 की वैल्यू 4 × 3 फैक्टोरियल 6, कितना आ गया? 24। इनको ऐड कर दिया तो टोटल वेट्स कितने होंगे? 33। ये टोटल वेट्स हैं कि 3 वोवेल्स को सेलेक्ट करने के 5 वोवेल्स में से और उनको अरेंज करने, 33 वेट्स। ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आएगा कॉन्सोनेंट्स, नोट करिए इसको, और कॉन्सोनेंट्स के लिए बताएं 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे और उनको अरेंज करने। ये जो कॉन्सोनेंट्स दिए हैं इसमें से 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करना। तो उसके नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करिए, बताइए क्या रहता है। कॉन्सोनेंट्स के टोटल 42 आ रहे हैं सर, कॉन्सोनेंट्स के 42 आ रहे हैं। 42 आ रहा है, 42 ये ना 42। तो देखिए इसमें फर्स्ट केस, इसमें भी ये होगा 2 अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक एक जैसे, 2N, लेकिन इसमें 2N या 2T कोई भी ले सकते हैं। तो 2N या 2T में से दो ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करोगे, कितने तरीके से? 2C1, मान लो 2N ले लिए, तो अब डिफरेंट लेटर कौन कौन से हैं? अब इसका T भी ले सकते हो, G भी और R भी, तो 3 डिफरेंट लेटर में से एक ले लो, 3C1। अब इसे अरेंज करो, जैसे कि NNG आ गया, तो इसको अरेंज कितने तरीके से करोगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 × 3 × 3 18। सेकंड केस क्या होगा? ऑल 3 डिफरेंट, तीनों ही डिफरेंट हो जाए, कितने लेटर्स हैं? NTGR, 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, इसमें से 3 डिफरेंट लेटर लेने कितने तरीके होंगे? 4 में से 3 लोगे, 4C3, और इसको अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल, 4C3 की वैल्यू 4 × 6 24। अब ऐड कर दो इसको, तो टोटल क्या हो गया?
18 प्लस 24 42। तो 3 कॉन्सोनेंट्स लेकर के उनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 42। टोटल क्या है कॉन्सोनेंट्स के लिए? 42 वेज है, और इसके लिए वॉवेल्स के लिए 33 वेज। अब हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है। तो देखिए अभी वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम लोग लिखेंगे, तो वर्ड है 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर के। हमें नहीं मालूम कि कौन से 3 प्लेसेस पे वॉवेल्स होंगे और कौन से 3 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो पहले 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए वॉवेल्स के लिए, तो रिमेनिंग 3 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए। मान लीजिए फर्स्ट इसमें से कोई भी 3 ले लीजिए, 1 2, ये 3 प्लेसेस पे वॉवेल्स होंगे। तो इन 3 प्लेसेस पे वॉवेल्स को रखने के कितने तरीके हैं? 33। और रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स को रखने के कितने तरीके होंगे? 42। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही टोटल आंसर है। क्लियर? नोट करिए इसको। सर ये लास्ट में क्या करा? 6 वर्ड लेटर का वर्ड बनाना था, तो 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए किसके लिए? वॉवेल्स के लिए। 3 प्लेसेस पे वॉवेल होंगे और रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट होंगे, क्योंकि 3 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट से वर्ड बना था। तो उन 3 प्लेसेस पे वॉवेल्स रखने के कितने तरीके? 33। ये हम देख लिया है। 3 वॉवेल्स को सेलेक्ट करने के और अरेंज करने के टोटल वेज होते हैं, और रिमेनिंग 3 प्लेसेस पे रिमेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 42। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें परम्यूटेशन में, सर्कुलर परम्यूटेशन। नोट करिए इसको और फिर पढ़ते हैं इसे। सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब एक सर्कल में परम्यूटेशन कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कल। एक यूनिफॉर्म सर्कल है जिसमें हम किसी भी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट दिखाई देंगे। मान लीजिए एक सर्कल था ये, इसमें मैं 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करता हूँ, ए बी सी और डी। एक अरेंजमेंट मैंने ये लिखा, दूसरा अरेंजमेंट लिखा ए बी सी डी। थर्ड अरेंजमेंट ये लिखें, ए बी सी और डी। और ऐसे ही फोर्थ लिखें, ए बी सी एंड डी। देखिए बस इसी को रोटेट करते हुए लिखा है ए बी सी डी। अभी मैं अगर यहाँ खड़े होकर के देख रहा हूँ अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मुझे दिखाई दे रहा है ये ए जो है टॉप मोस्ट पॉइंट, इधर ए राइट मोस्ट में रखा है, इधर बॉटम मोस्ट है, उधर लेफ्ट मोस्ट पे रखा है। लेकिन ये तो अगर सभी पॉइंट को यूनिफॉर्म ले, हम किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कल में बात की जा रही है, क्योंकि मैं इधर अपने तरफ से खड़ा होकर के बात कर सकता हूँ कि ये वो वाला पॉइंट सबसे दूर में, ये सबसे पास में, लेकिन कोई उधर खड़ा है तो उसके लिए वो पॉइंट, तो सभी पॉइंट एक जैसे अगर कंसीडर किए जाए तो इन सभी परम्यूटेशंस को एक ही परम्यूटेशन लेते हैं। मतलब ये 4 परम्यूटेशंस जो थे वो करेस्पॉन्डिंग है 1 परम्यूटेशन की। और इन 4 ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ बी ए सी डी कर दोगे तो वैसे ही फिर से रोटेट होगा।
तो ये 4 परम्यूटेशंस एक सर्कुलर परम्यूटेशन के करेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट। तो एक परम्यूटेशन आप कर सकते हैं 1/4 के इक्विवेलेंट में। 1/4 तो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए यहाँ टोटल परम्यूटेशंस 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 4 फैक्टोरियल आएंगे, तो उनके लिए करेस्पॉन्डिंग 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 ये सर्कुलर परम्यूटेशन आएंगे। यही n ऑब्जेक्ट हो तो n बार ऐसे देखोगे तो n के करेस्पॉन्डिंग एक सर्कुलर परम्यूटेशन मिलेगा। तो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करेंगे, पर n ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से क्या मिल जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n सर्कुलर परम्यूटेशन, दैट विल बिकम n-1 फैक्टोरियल सर्कुलर परम्यूटेशन फॉर n ऑब्जेक्ट। इस तरह से बात है। इसमें भी आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, और कहीं अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो मतलब, तो उस केस में और हाफ हो जाएगा। अब ये n ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन सभी को एक साथ लेकर के मैं बात कर रहा हूं, उसमें से अगर कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, इससे नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, number of circular permutations of n different objects taken, number of circular permutations of n different objects हैं, उसमें से लेकिन फर्स्ट केस, दो केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट r एट अ टाइम, एक बार में अगर आप r लेते हैं तो कौन से r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, n में से r सेलेक्ट कर लीजिए पहले, NCR, और इनका सर्कुलर परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, r ऑब्जेक्ट का r फैक्टोरियल अपॉन r मतलब r-1 फैक्टोरियल, और ये अगर सभी को एक साथ ले रहे हैं, लेकिन r एट अ टाइम n में से n ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो NCN वैल्यू 1 हो गई, यही आगे n-1 फैक्टोरियल। यहां ब्रैकेट में लिख दें व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज arrangements are taken as different, arrangements are taken as different, अगर इन अरेंजमेंट्स को डिफरेंट अरेंजमेंट से लें, इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट्स हैं उनको अगर हम डिफरेंट कंसीडर करें तो ये आंसर है, और उनको सेम कंसीडर करेंगे तो दो अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग एक आ जाएगा। सेम किस में कंसीडर करते हैं वो भी लिखेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस पॉइंट में तो पहले उसको बात करते हैं, फिर बात करेंगे अगली। नोट करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आया आपकी, कोई दिक्कत है तो? अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम। तो यहाँ पे आपने बोला टेकन आर एट अ टाइम, मतलब कि अगर सर्कल में 5 लोग हैं तो उनमें से अगर 4 लेके सर्कुलर परम्यूटेशंस काउंट करते हैं तो बस बोलो आराम से, आवाज क्लियर नहीं है, वापस आराम से बताइए भाई साहब। सर आपने यहाँ पे लिखा है टेकन आर एट अ टाइम, हाँ आर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सर्कल में 5 लोग बैठे हैं तो उनमें से 4 की हमने सर्कुलर परम्यूटेशंस बताई हैं। नहीं सर्कल में बैठे नहीं है, पहले से 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोग को लिया आपने, उनको एक सर्कल पे अरेंज करना है। अब 5 में से अगर आप 4 लेते हो, ए बी सी डी ई है, आपने लिए 4 ही, मतलब ए बी सी डी ले लिए या ए बी सी ई ले लिए,
अब इनका सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब इन्हें 4 लोगों को बैठाना, तो अब 4 के करस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा, तो वही 4 फैक्टोरियल बाय 4 मतलब 4 - 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा। जैसे यहाँ आया आर ऑब्जेक्ट आएंगे, तो जैसे मैंने 4 लिखा था वैसे ही आर लिखोगे 1 2 3 4, तो क्या होगा, रोटेट करोगे तो आर के करस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा। देखिए सर्कल जब यूनिफॉर्म हो, लेकिन ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं जैसे 4 ऑब्जेक्ट लिखे, पहले ए को बैठा दो कहीं पर, कहां पे बैठ रहा है, सभी पोजीशन सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो उसके बैठने का एक तरीका। अब बचे कितने 3, अब 3 का अरेंजमेंट कर लो। अब यहाँ पे आप जो 3 प्लेसेस मान लीजिए बचे हैं बी सी डी, ए तो फिक्स हो गया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में पोजीशंस अगर आप बी सी डी को रोटेट भी करोगे, यहाँ पे बी सी डी लिखे, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी लिखे, तो अलग अलग परम्यूटेशन होगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले से कोई सर्कल में बैठा हो या सर्कल में आप डिफरेंशिएट कर सकें कि हर एक सीट का नंबर है, नंबर 1 सीट, नंबर 1 सीट, नंबर 2 सीट, नंबर 3 सीट, नंबर 4, तो वो लाइन परम्यूटेशन जैसे करते थे वैसे ही हो जाए। मान लीजिए 4 डिफरेंट सीट्स हैं एक सर्कल में और 4 डिफरेंट पर्संस हैं, उनको बैठाना है, तो कितने तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल, फिर 4 - 1 फैक्टोरियल नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कल की बात करें जिसमें हम किसी भी पॉइंट को दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट ना कर पाए। ओके ओके सेकेंड में है व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज arrangements, anti-clockwise and clockwise arrangements are taken as same. जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम लोगे, एक ही ले लोगे, उस केस में ऐसा कब होगा, लेकिन ये एक अरेंजमेंट है ए बी सी डी, देखिए ये एक अरेंजमेंट है ए बी सी डी, और यही एबीसीडी में ऐसे बना ए बी सी डी, सेम ऑर्डर है, बस एक अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज है, ये तो है इसमें देखिए डिफरेंस। इन दोनों को अगर मैं एक ही लेता हूं तो 2 अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू 1 हो जाएगा, तो 1 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1/2, और अब जो भी फैक्टोरियल जितने भी अरेंजमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे n - 1 फैक्टोरियल के करस्पॉन्डिंग चाहिए तो n-1/2 into n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम कहां पे होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम ले लो या डिफरेंट ले लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन से समझना है कि किसको हमें डिफरेंट लेना है, किससे सेम लेना है, तो कैसे लेंगे, ऐसे सर्कल में अरेंजमेंट जिसको हम दोनों तरीके से देख सकें। जैसे कि मान लीजिए एक फूलों की माला है, ठीक है, या नेकलेस है जिसमें बीड्स लगे, एक सर्कल पे मैंने होल्ड कर, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, मैं अपनी तरफ से जब देखता हूं तो वो क्या दिखाई देता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी तरफ से क्या दिखेगा वो क्लॉकवाइज। ऐसा सर्कल जिसको आप अपने हाथों में होल्ड कर सको, हैंड में होल्ड कर सको, तो उसे आप दोनों तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उस तरह के सर्कल में हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम लेते हैं। यहां पे लिख लें फॉर एग्जांपल नेकलेस, गार्लैंड एक्सेट्रा, इस तरह का केस हो, ऐसा सर्कल जिसे होल्ड कर सकें अपने हैंड में, तो दोनों तरफ से देख पाएंगे, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम लिया जाता है, जब नहीं लिया। या फिर ऐसी लैंग्वेज लिखा, ऐसा अगर कहीं लिख लें ऑल शुड नॉट हैव, मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑल द पर्संस, ऑल शुड नॉट हैव द सेम नेबर्स, यहाँ और लिख लें, मतलब या तो ये हो ऐसा सर्कल आपको दिख जाए, या फिर वो सर्कल नहीं होगा कि सिंपल से भी सर्कल है लेकिन ये लैंग्वेज लिखिए ऑल शुड नॉट हैव द सेम नेबर्स
in any two arrangements. कोई भी दो अरेंजमेंट में सभी का सेम नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब सेम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ए के पड़ोसी कौन कौन से हैं यहाँ पे बताइए? बी और डी पड़ोसी। ए का पड़ोसी यहाँ भी बी और डी है, डी का पड़ोसी ए सी है, यहाँ पे सेम ए सी, सी का बी डी, सी का बी डी, ठीक है, डी का ए सी, डी का ए सी। सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके अगर सेम नेबर्स हैं, मतलब सेम पड़ोसी आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? दो अरेंजमेंट, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करूंगा तो ऐसे दो अरेंजमेंट हो जाएंगे जिनमें सेम पड़ोसी मिलेंगे। लेकिन ऐसे कोई दो अरेंजमेंट नहीं होने चाहिए, तो उनको हमें दो नहीं लेना है, एक लेना है। तो ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो हम दोनों को एक ही लेना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को सेम लेना है। इन दोनों केसेस में बस यही आप ले लें, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस n different objects taken first case r at a time, बस यहाँ by 2 करना, 1/2 times, r at a time यहाँ भी 1/2 times करना। जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग अपॉन 2 कर देंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में हमने डिफरेंट किया था, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अपॉन 2 कर देंगे, क्योंकि 2 अरेंजमेंट को एक ले रहे हैं तो हाफ ही काउंट कर रहे हैं एक तरह से। यही फॉर्मूला है सर्कुलर परम्यूटेशन का। कोई भी डाउट है तो बताइए। सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला ये कंप्लीट क्वेश्चंस इस पे हम लोग करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways in which 5 Indians and 5 Americans, 5 Indians and 5 Americans can be seated on a round table, can be seated on a round table so that no 2 Americans are together, so that no 2 Americans are together. नोट करेंगे इसको। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्वेश्चन ये, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 इंडियंस लिखा है एंड 5 अमेरिकन्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल। एक राउंड टेबल पे बैठाना है, कंडीशन है लेकिन एक, सच दैट नो 2 अमेरिकन्स, कोई भी 2 अमेरिकन्स जो हैं वो एक साथ ना हो। सर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। नो 2 अमेरिकन्स लिखा है, नो 2 जिसके साथ लगा हो उसका अरेंजमेंट पहले नहीं करते हैं, पहले दूसरे वाले का अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। पहले सेकंड वाले का अरेंजमेंट कर लीजिए, मतलब पहले इंडियन का अरेंजमेंट कर लीजिए। 5 इंडियन पर्सन्स हैं, एक सर्कल में हमने अरेंजमेंट किया I1, I2, I3, I4, I5, ऐसे 5 पर्सन्स का अरेंजमेंट कर लीजिए। देखिए नंबर ऑफ वेज, 5 इंडियंस का एक सर्कल में अरेंजमेंट क्या होगा? 5 - 1 फैक्टोरियल, ये इंडियन पीपल का अरेंजमेंट है। 5 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कल में अरेंजमेंट था,
टेबल पे था तो टेबल को केवल एक तरफ से देखा जा सकता है, टेबल के नीचे से नहीं देखना है। मैंने बताया ना हैंड में जिसको दोनों तरफ से जैसे ऑब्जर्व करते उसको में हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंट होगा। तो यहाँ इंडियन में अरेंजमेंट कर लिया 5 - 1 फैक्टोरियल। अब अमेरिकन है 5 अमेरिकन है A1 A2 A3 A4 A5। अब इनका हमें इनके गैप में अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, कोई भी 2 अमेरिकन एक साथ नहीं होंगे। एक बात और, अब कुछ पर्सन्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं सर्कल में, ठीक है, तो हर एक पोजीशंस अब डिफरेंट है। तो आप जैसे लाइन में परम्यूटेशन करते थे वैसे ही आगे होगा। गैप कितने हैं, ये 5 पर्सन है, 5 लोगों में गैप कितने होंगे, सर्कुलर परम्यूटेशन में जितने पर्सन्स उतने ही गैप, जितने ऑब्जेक्ट उतने ही गैप होंगे उनके बीच। देखिए I1 I2 के बीच में 1, फिर I2 I3 2, I3 I4 3 4 5, कितने गैप्स हैं, 5 गैप हैं। लाइन में क्या होता है, एक ज्यादा गैप होता है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में लेते हैं, यहाँ उतने ही गैप है। तो 5 गैप्स हैं, 5 पर्सन ही। तो इन 5 गैप्स में से 5 गैप को ही सिलेक्ट करना है या एक ही तरीका है उसका, तो उन्हें सब में ही रखना है हमें 5C5 1। इनमें अमेरिकन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 5 - 1 फैक्टोरियल नहीं लगेगा, यह है अमेरिकन पर्सन। 5 - 1 हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5C5 1 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टर होता है 24 और ये है 120। आंसर आ गया 2880। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways in which find the number of ways in which 8 boys can be seated. 8 boys can be seated on a round table. Eight boys can be seated on a round table, so that all shall not have. So that all shall not have. All shall not have the same neighbors in any 2 arrangements. The same neighbors in any 2 arrangements. And the number of ways करने जिसमें 8 बॉयज को एक राउंड टेबल पे बैठाना है। अब लेकिन देखो यहाँ एक लैंग्वेज भी लिखी, all shall not have the same neighbors in any 2 arrangement। ये लैंग्वेज कब यूज करते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को एक ही लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 सही है, बस फार्मूला लगाना है इसमें। तो और आंसर आ जाएगा। देखिए 8 ऑब्जेक्ट्स, अब यहां सभी को अरेंजमेंट करना है सर्कल में, तो हो गया 8 - 1 फैक्टोरियल। पर आगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम, तो बाई 2 भी लिखेंगे। ये आंसर 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5040, मतलब आंसर लिख सकते हो 2520। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 10 flowers of different colors, 10 flowers of different colors, how many garlands
can be made? How many garlands can be made? If each garland consists of 6 flowers of different colors. 6 flowers of different colors. टेन फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, मतलब सभी डिफरेंट हैं। डिफरेंट के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमने वही कहा सर्कुलर फॉर्मेशन में डिफरेंट होने चाहिए इसी के लिए। उसमें से 6 फ्लावर्स के कितने, अगर 6 हम सेलेक्ट करें तो कितनी गार्लेंड्स बना सकते हैं? हो गया, आसान है, फिर से फॉर्मूले बेस्ड है। नंबर ऑफ सभी का बन जाना चाहिए, देख लें। टेन फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, और बाकी बच्चे बताएं सही आ रहा है? क्या करना है? 10 फ्लावर्स में से 10 C6 into 5 फैक्टोरियल। 10 C6, 10 में से 6 सेलेक्ट करिए, 10 में से 6 फ्लावर्स आ गए। अब इन 6 का अरेंजमेंट करना है, 6 का अरेंजमेंट करना है सर्कुलर परम्यूटेशन 6 - 1 फैक्टोरियल, लेकिन गार्लैंड है तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम होगा, तो बाई 2 भी करेंगे। ये आंसर है 10 C6 into 6 - 1 फैक्टोरियल बाई 2, मतलब इसको ले तो 1/2 into 10 C6 into 5 फैक्टोरियल। और सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, find the number of ways in which 6 boys and 6 girls can be seated alternately if B1 and G1 are never adjacent to each other, in any arrangement, note कर लें क्वेश्चन। and the number of ways in which 6 boys and 6 girls, 6 boys और 6 girls हैं, अल्टरनेट बैठेंगे, अल्टरनेट बैठना इन अ राउंड टेबल, अराउंड अ राउंड टेबल visited alternately on a round table, मतलब एक सर्कल में, और इन अ सर्कल ऑन अ राउंड टेबल या इन अ सर्कल, ऐसे लिख लें। if B1 and G1, B1 एक y के पर्टिकुलर y है, B1 B2 B3 B6 ले सकते हैं, G1 G2 G6 ले सकते हैं। B1 और G1 क्या होना चाहिए? कभी भी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, मतलब अगल बगल में नहीं होने चाहिए किसी भी दो अरेंजमेंट। ये है क्वेश्चन, बनाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे हैं B1 B2 B3 अप टू B6, ऐसे ही G1 G2 अप टू G6। 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, इनको हमें कैलकुलेट करना है।
अरेंजमेंट्स। दो मेथड है, या तो टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से वो केस ठीक है, या फिर ऐसे लिखें B1 B2 B3 B6 है और G1 G2 G3 G6 है, ठीक है। B1 से B6, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये 6 पर्सन्स। एक राउंड टेबल के राउंड कितने तक बढ़े? 5 फैक्टर y स्क्वायर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। गैप में यहां पर गर्ल्स बैठेंगे तो क्या होगा? अल्टरनेट हो जाएगा, B1 G1 B2 G2 ऐसे आ जाएगा। लेकिन B1 के अगल बगल में अगर हम G1 को ना बैठा तो B1 G1 एक साथ नहीं होंगे, तो G1 के लिए यहाँ कितने प्लेस हो गए? 1 2 3 4। इन 4 प्लेसेस में से एक प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे आप G1 को रखोगे, और G1 मान लीजिए यहाँ पे रख दिया G1। बाकी बचे 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 प्लेसेस, रिमेनिंग 5 गर्ल्स को अरेंज कर दीजिए। कितने तरीके से? 5 फैक्टर। मान लीजिए G2 G3 G4 G5 G6 रख दिया आपने। तो अब क्या है? बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट है क्या? अल्टरनेट। और B1 G1 के एडजेसेंट नहीं है। या पहले गर्ल्स बैठा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बताएं इस मेथड में, फर्स्ट मेथड। या फिर आप टोटल में से वो केस में ऐसे कर सकते हैं जब B1 G1 एक साथ हो, तो B1 G1 को एक ले लेना, अल्टरनेट पहले लिख लो, टोटल अल्टरनेट अरेंजमेंट, उसमें जब B1 G1 एक साथ है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट माइनस कर दो। वो तरीका भी सही है, लिखना है उसको, कर सकते हैं ट्राई उसको भी। बोलिए सर ये वाला मेथड वापस बता दो। ये वाला मेथड बता दें। देखो पहले मैंने बॉयज को अरेंज किया, 6 बॉयज थे, सर्कुलर परम्यूटेशन था, तो 6 - 1 फैक्टोरियल, 6 - 1 फैक्टोरियल बॉयज के, और 5 फैक्टोरियल सर्कुलर। अब इनके बीच में 6 गैप्स थे, लेकिन B1 के अगल बगल में G1 नहीं आएगा, G1 नहीं आएगी, मतलब G1 बाकी बचे 4 गैप्स में से किसी एक गैप में G1 को रखना होगा, क्योंकि B1 G1 एडजेसेंट नहीं, तो G1 के लिए एक प्लेस सिलेक्ट कर लिया, इन 4 में से कोई एक पेयर। बाकी बचे 5 प्लेसेस, 5 गैप्स, उनमें 5 रिमेनिंग 5 गर्ल्स को अरेंज कर दिया। रिमेनिंग गर्ल्स कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आंसर बताएं, कोई भी डाउट है किसी को भी? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में DPP 6 सभी लोग ट्राई करके आइए।